हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बीजिंग विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 जो अभी हाल में ही फरवरी में आयोजित हुए थे, उसके बारे में पूरी डिटेल में है। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में रखा है। पहले इसका पूरा थ्योरी पार्ट है, फिर क्वेश्चनियर है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है शीतकालीन। इनसे जो रिसेंटली इवेंट्स हुए हो ना, उनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो पूरा लास्ट तक देखना। लास्ट में मैंने क्वेश्चन ईयर पार्ट रखा है, इससे आपको अंदाज आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 की, तो 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक था, बीजिंग नाम से था वो, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, क्योंकि इसका समापन समारोह 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम बर्ड्स नेस्ट के रूप में, जो नेशनल स्टेडियम है वो बर्ड्स नेस्ट के रूप में जाना जाता है, वहां आयोजित किया गया था। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कब हुआ? 20 फरवरी 2022 को समापन समारोह हो गया था इसका, भी हाल में ही समापन समारोह हुआ। ठीक, कहां पर हुआ ये खेल? बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में हुआ। अब उस नेशनल स्टेडियम का नाम क्या है? बर्ड्स नेस्ट भी नाम है। ठीक, पूरा वेन्यू है ये। नेक्स्ट है, अगर बात करें यहाँ पे कितने खेल खेले गए, 7 खेल खेले गए, जिसमें 15 विषय थे और 109 कार्यक्रम थे। ठीक, और ये 3 क्षेत्रों में खेले गए। जैसे खेलों के स्थान 3 क्षेत्र थे, बीजिंग था, यानकिंग था और झांगजियाको था। ठीक, यहाँ पे ये खेलों को वितरित कर दिया गया था। ठीक, वहीं अगर हम बात करें पहले की, थोड़ी प्रीवियस की बात करें, तो 2008 की ग्रीष्मकालीन, मतलब जो समर ओलंपिक है, उसकी मेजबानी करने के बाद बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। ऐसा बहुत रेयर होता है, वरना दोनों की मेजबानी नहीं करता कोई भी शहर, लेकिन बीजिंग ऐसा पहला शहर बन गया जिसमें ग्रीष्मकालीन की भी और शीतकालीन की भी दोनों ओलंपिकों की मेजबानी करी है। ठीक, शीतकालीन ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर के प्रतिभागी शामिल होते हैं। हर कंट्री के लोग आते हैं और 4 साल में एक बार खेला जाता है। पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्रांस के सैमानिक्स में आयोजित किया गया था। अगर देखो इस बार शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ है, तो हमें उसके बारे में प्रीवियस के पता होना चाहिए, सब कुछ प्रीवियस पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये कब सबसे पहले खेला गया था। ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। रेलवे, एसएससी, एमटीएस के एग्जाम्स कह लो, ग्रुप डी के एग्जाम्स कह लो, उनमें क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक, अब ये तो पहला शीतकालीन ओलंपिक था, 1924 से शुरू हुआ फ्रांस में सैमानिक्स में। लेकिन भारत ने कब भाग लिया? 1964 में शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने भाग लिया। ठीक, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, ताकि आपको ईयर बार बार रिवाइज करने में याद हो जाए। नेक्स्ट है, अगर हम 2022 के अब बात करें कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक में भारत का क्या रोल रहा, कैसा रहा सब कुछ, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो खेल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया था। ठीक, ये आरिफ खान जी हैं और ये अल्पाइन स्कीयर हैं। इनका गेम पूछ सकते हैं कि आरिफ खान जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया भारतीय टीम को, वो कौन से खेल से संबंधित है? अल्पाइन स्कीयर से हैं। उद्घाटन समारोह, समापन समारोह के दौरान वे भारत के ध्वजवाहक थे। भारत खेलों में उन्होंने कोई भी पदक नहीं जीत सका। ठीक है, जीतना जरूरी नहीं है, भाग लेना बहुत जरूरी है, तो वो ध्वज भाग रहे थे। ठीक, अगर हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष देश, जो बाकी देश थे, उनका क्या रोल था? देखो भारत का रोल बता दिया, आरिफ खान का क्या था? अल्पाइन स्कीयर थे। ठीक है, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। बाकी देशों ने क्या किया? नॉर्वे पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। ठीक है, पूछ सकते हैं सबसे टॉप पे कौन सा रहा? नॉर्वे रहा, जिसने 37 पदक जीते, 37 पदक जीते, जिसमें 16 स्वर्ण शामिल हैं। यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है। अगर नॉर्वे ने नया रिकॉर्ड जीत लिया तो अपने में ही गर्व की बात है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने नया रिकॉर्ड कर लिया है इस बार शीतकालीन में? नॉर्वे है, सीट्स पे रहा, 37 पदक है, 16 स्वर्ण पदक लेकर आया। वहीं हम अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी अपना सेकंड नंबर पे रहा है। जर्मनी अपना सेकंड नंबर पे रहा है, जिसने 27 पदक लिए हैं। वहीं अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो उसमें अपना चाइना रहा है। ठीक है, उसने 15 पदक लाए। सबसे पहले नॉर्वे, फिर जर्मनी, फिर चाइना। ठीक, अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हैती और सऊदी अरब शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन कंट्री सबसे पहली बार भाग ले रहे हैं? हैती और सऊदी अरब पहली बार भाग ले रहे हैं। ठीक, इस बार 7 नए कार्यक्रम, मतलब मेडल इवेंट शामिल थे।
या आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से सात नए मेडल इवेंट्स शामिल थे। पुरुष और महिलाओं की बिग एयर फ्री स्टाइल, महिला मोनोबॉब, फ्री स्टाइल स्कीइंग एयर और महिला टीम प्रतियोगिता, स्की जंपिंग, स्नोबोर्ड क्रॉस और शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में मिश्रित रिले शामिल था। ठीक है, 7 नए कार्यक्रम शामिल थे। अगर हम वहीं दूसरी बात करें कि इस बार का मैस्कॉट क्या था, बिग ड्वेन ड्वेन 2022 शीतकालीन ओलंपिक का शुभांकर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुभांकर के बारे में पूछा ही जाता है, मैस्कॉट्स पूछे ही जाते हैं। अगर वहीं हम बात करें कि इस बार का एम्बलम क्या था, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का प्रतीक मतलब एम्बलम क्या था, शीतकालीन सपना, विंटर ड्रीम। बहुत ही प्यारा शीतकालीन ये एम्बलम रखा हुआ है, विंटर ड्रीम। और मैस्कॉट क्या था, बिग ड्वेन ड्वेन। ठीक, 2022 ओलंपिक के आधिकारिक नारा मतलब ऑफिशियल स्लोगन क्या था, एक साथ एक साझा भविष्य के लिए, टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर। ये यहाँ का इस बार का 2022 शीतकालीन का ऑफिशियल स्लोगन था। ठीक, अब हम थोड़ा इसके बारे में और इन्फो देते हैं। भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समारोह के लिए राजनीतिक स्तर के बहिष्कार मतलब डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द गेम्स की घोषणा की थी। अब ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द गेम्स होता क्या है और भारत ने ऐसा क्यों किया, ये जानते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी भारतीय अधिकारी उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होगा। लेकिन आप कहोगे मैम अभी तो आपने बताया कि आरिफ खान शामिल हुए। हाँ, फिर भेजा देश ने अपने एक एथलीट आरिफ खान को भेजा इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द गेम का बहिष्कार मतलब करना शुरू करा। इस बार घोषणा की कि हम करेंगे। क्यों किया, इसका रीजन क्या था, बहिष्कार के पीछे का रीजन ये था कि चीन ने एक चीनी सैनिक क्वे फेबाबो को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुना था। ठीक है, नाम देख लेना, जो 15 जून 2020 को गालवन की घटना में शामिल था। ठीक है, जिसमें परिणाम स्वरूप एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। इसीलिए भारत ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का घोषणा कर दी थी। ठीक, अब और कौन कौन सी कंट्रीज ने कर रखी है वो भी देखते हैं। निम्नलिखित देशों ने खेलों के डिप्लोमेट बॉयकॉट की पुष्टि की है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, भारत, अमेरिका, कोसोवो, लिथुआनिया और ताइवान। ठीक है, इन कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की घोषणा या पुष्टि करी है। ठीक, यहाँ तक का थ्योरी पार्ट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लेकर आई सारा डिटेल में। ठीक, तो अब अपना क्वेश्चन ईयर पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन ईयर पार्ट से आपको थोड़ा इतना पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थ्योरी पार्ट तो प्रोवाइड करवाया है साथ साथ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ईयर पार्ट भी प्रोवाइड करवाया है। फर्स्ट है, वेयर इज द नेक्स्ट विंटर ओलंपिक गोइंग टू बी हैपन इन द ईयर 2026। फ्यूचर का या फिर जो अगला आने वाला हो नेक्स्ट इवेंट के बारे में जरूर पूछा जाता है। वर्ष 2026 में होने वाला है अब शीतकालीन ओलंपिक। वो कह रहे हैं कहाँ होने जा रहा है, वो मिलान और काटेना डी एम्पोजो इटली में होने वाला है। ठीक, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट है, बिग ड्वेन ड्वेन इज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर बीजिंग विंटर ओलंपिक। Big meaning ice in Mandarin symbolizes purity and strength. What does Dwen Dwen represent? देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि बिग ड्वेन ड्वेन मैस्कॉट है इस बार का बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बिंग का अर्थ तो है कि मंदारिन में बर्फ, जो बिंग है, बिंग ड्वेन ड्वेन था ना इस बार का मैस्कॉट, बिंग ड्वेन ड्वेन। ठीक, बिंग का अर्थ तो है आइस, मैंडारिन की आइस, लेकिन ड्वेन ड्वेन का अर्थ क्या है, तो ड्वेन ड्वेन का अर्थ है पांडा। देखो आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, पांडा दिख रहा ना, पांडा जैसा दिख रहा, तो ड्वेन ड्वेन का अर्थ है पांडा। ठीक, नेक्स्ट है, which artifact has inspired the medal design for a 2022 Winter Olympic and Para Olympic Games? किस कलाकृति ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए पदक डिजाइन को प्रेरित किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब देखो डिजाइंस का भी पूछा है, जो पदक डिजाइन है किसने प्रेरित किया, क्या किया, सब कुछ है। तो किसने किया, BXZ डिस्क ने। ठीक, BXZ डिस्क ने। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। बीजिंग 2022 पदक 5 अंगूठियों और एक केंद्र से बना हुआ है। देखो, ठीक, जिसका नाम टोंग सिंह है, जिसका अर्थ है एक साथ एक, टुगेदर एज वन। इसमें 5 हैं। ठीक,
और एक केंद्र है। यह डिजाइन चीनी प्राचीन जैक कैस्ट्रिक सर्कल पेंडेंट पर आधारित है, जिसे बी कहा जाता है। इसमें 5 अंगूठियां लोगों को एक साथ लाने के लिए ओलंपिक भावनाओं को प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, अर्थ पूछ सकते हैं, क्या अर्थ है, किसने बनाया, सब कुछ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया था? ठीक है, सस्पेंड कर दिया था किस कंट्री को, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया को सस्पेंड कर दिया था इस बार, ठीक, शीतकालीन ओलंपिक से। क्यों किया था, देखते हैं। टोक्यो 2022 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेने के फैसले के कारण उत्तर कोरिया को बीजिंग 2022 से भी निलंबित कर दिया गया। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का दावा है कि उत्तर कोरिया ने ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन किया, एक एनओसी के मौलिक कर्तव्यों और दायित्वों से एक को पूरा करने में विफल रहा। ठीक है, अब 2020 में ऐसा किया उन्होंने, तो इसीलिए 2022 से भी सस्पेंड कर दिया। नेक्स्ट है, इन विच स्पोर्ट आरिफ खान रिप्रेजेंट द इंडिया एट बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में आरिफ खान किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? मैंने बोला था गेम देखो देखो देखो, क्या है, देखो, अल्पाइन स्कीइंग। तो जो अपने आरिफ खान है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, प्रतिनिधित्व किया भारत का, वो अल्पाइन स्कीइंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर देयर इन बीजिंग ओलंपिक 2022। बीजिंग ओलंपिक 2022 में कितने खेल खेले गए? 15 खेल खेले गए थे। ठीक, थोड़ा देखते हैं अब। 2022 के बीजिंग ओलंपिक में 7 खेलों में 15 विषयों में 109 इवेंट शामिल है। 7 खेल कौन कौन से हैं? बाइथलॉन, बॉम स्केलिंग, कर्लिंग, आइस हॉकी, लुक स्केटिंग, ठीक है, जिसमें फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग शामिल है, और स्कीइंग जिसमें स्केटबोर्डिंग और स्की जंपिंग शामिल है। ठीक, अब 15 डिसिप्लिन, 15 विषय कौन कौन से? बॉब स्लेई, लुक, कंकाल, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, कर्लिंग, अल्पाइन स्कीइंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, स्केटबोर्डिंग, बाइथलॉन, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, स्की जंपिंग और नार्डिक। या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, है नहीं, ताकि आपको बाद में देखने के लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोटो ऑफ 2022 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक्स। 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? अगर आपने ध्यान से पूरा थ्योरी पार्ट सुना है तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर, एक साथ साझा भविष्य के लिए। ठीक, नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स डेब्यू इन बीजिंग ओलंपिक 2022। बीजिंग ओलंपिक 2022 में कितने खेलों की शुरुआत की गई? डेब्यू मतलब पहली बार खेला गया है। ठीक है, तो 2022 में पहली बार खेला गया, कितने गेम खेले गए? 7 गेम खेले गए पहली बार। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। इस बार 7 नए कार्यक्रम मतलब मेडल इवेंट शामिल हुए हैं। ये पूरी लिस्ट है इसकी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वुमेन्स मोनोबॉब है, मैम एंड वुमेन्स बिग एयर स्कीइंग है, मिक्स टीम रिले इन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग है, मिक्स टीम स्काई जंपिंग है, मिक्स टीम स्नोबोर्ड क्रॉस है, फ्री स्टाइल स्कीइंग, मिक्स टीम एरियल्स है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे इस बार के बीजिंग ओलंपिक 2022 से। मैंने पूरा एमसीक्यू इसमें इंक्लूड कर रखा है। थ्योरी पार्ट तो मैंने आपको दे ही रखा है अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।